स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हो। तो आज मैं अपनी वीडियो में माघ मास का पहला अध्याय शुरू करने जा रही हूँ, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। माघ मास का पहला अध्याय क्या है। एक समय में श्री सूत जी अपने गुरु श्री व्यासी जी से कहा, गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघ मास का महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यासी जी कहने लगे कि रघुवंश का राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान का पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभामान्य आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मुर्गा, बाघ, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उसी वन में वनशाली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं दो मुर्गों के झुंड फिरते थे और कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे। कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। कहीं वृक्षों के कोठरे में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों की पदचिन्हों के साथ घायल मुर्गों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, तो कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंस फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लगाए वन की शोभा बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियों भी बड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाही के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मुर्गा बान में निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौखड़ियां भरते हुए आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ी दौड़ाया, परंतु मार्ग पूरी शक्ति से भागने लगा। मार्ग कट्टेदार वृक्ष के एक जंगल में घुसा और राजा के उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मुर्गा राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिक सहित प्यासा से मारा अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर दिखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जन के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगाता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतुओं, मछली आदि इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाला मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह पे लोभी का शिमाल भी पड़ी हुई थी, जिससे प्रकृति में पड़े हुए लोग के दुख हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इसी सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूरकरों की एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब शिकार को कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता से साथ राजा पास गए और राजा ने प्रभावित हुआ देखकर उनके साथ अपनी नगरी के तरफ चल पड़े, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मगर छाला और वल्कल पहने हुए था और नाक में रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसके प्रणाम किया और साथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तो तब राजा कहने लगा कि हे महामन, मैं तो माघ मास में स्नान के लिए फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। तो ये था माघ पौष मास का पहला अध्याय, और मैं अभी अपनी वीडियो में दूसरा अध्याय अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने जाऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको पौष मास की जो 28 कथाएं हैं वो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताते जाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल में जय सूर्यदेव भगवान लिखना मत भूलना। नमस्कार।